हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र विद्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवाया था। आई होप आपको वो समझ में आया। तो आज हम उसका सेम चैप्टर का Q&A करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी। हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। So get ready. Before Q&A, we'll start with the word meaning. Number 1, certain, sure. Number 2, locomotives, railway engine. Crawl, moving slowly on hands and knees. Shunter, a railway worker who moves cars and carriages in a railway yard. Next is shunt, to move a carriage from one track to another. एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक ले जाना कैरियज को, उसको शंट कहा जाता है। क्रैकिंग, मेकिंग अ शार्प नॉइज फ्रॉम अ whip. whip चाबुक होता है जिनसे जानवरों को कंट्रोल किया जाता है। टर्नर, अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ लेथ. whip, a flexible instrument used for hitting. On all fours, on both legs and arms. Pat, a light touch expressing affection. Next, let's start with the Q&A. Question number 1. Why did Daddy want to be a night watchman? Daddy night watchman क्यों बनना चाहते थे? Daddy wanted to be a night watchman because he liked to think that when the whole town was asleep, the night watchman was awake and could make a noise. डैडी नाइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि वो सोचते थे कि जब सारा टाउन सो रहा होता है तो नाइट वॉचमैन जगा रहता है और वो बहुत सारा शोर मचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डैडीज प्ली इन अ फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर, हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू इट। आइसक्रीम सेलर बनने के लिए डैडीज का तर्क क्या था और उनके पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट किया जब पता चला कि उनका बेटा आइसक्रीम सेलर बनना चाहता है। डैडीज प्ली वॉज, प्ली मतलब है यहाँ पे तर्क। डैडीज प्ली वॉज दैट एज एन आइस क्रीम मैन ही कुड ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन विद आइस क्रीम फॉर फ्री. ही ऑल्सो थॉट ही कुड ईट द स्टिक ऑफ आइस क्रीम फॉर एवरी वन ही सोल्ड. हिज पेरेंट्स रिएक्टेड बाई लाफिंग एट हिज आइडिया. दे डिड नॉट टेक हिज विश सीरियसली. आइसक्रीम मैन बनने को लेकर डैडी का तर्क था कि वो बच्चों को फ्री में आइसक्रीम दे सकते हैं और इसी तरह जैसे जैसे वो सबको आइसक्रीम बेचेंगे तो वो खुद भी उतना ही आइसक्रीम खा सकते हैं। उसका यह जवाब सुनकर उसके पेरेंट्स को उसके आइडिया पे हंसी आई और दे डिड नॉट टेक हिज विश सीरियसली, उन्होंने उसके विश को सीरियसली नहीं लिया। Question number 3. What other job did Daddy think of and why were they not suitable? Daddy thought of becoming a railway engine driver because he liked the sound of engines and the idea of moving them. But it was not suitable because it was a difficult and serious job that needed training and responsibility. He also thought of being a circus rider and a taxi driver. But none of these matches his playful nature. How did Daddy's parents react when they heard about his plan? डैडी के पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया जब उनको उनके प्लान के बारे में पता चला? Daddy's parents were surprised when they heard that he wanted to be an ice cream seller. Daddy did not scold him. They did not scold him. Instead, they listened to him and then laughed. They found his idea funny and harmless. डैडी के पेरेंट्स सरप्राइज थे जब उनको ये पता चला कि उनका बेटा आइसक्रीम सेलर बनना चाहता है। उन्होंने उसको डांटा नहीं, उसके बदले उन्होंने उसे सुना और उनको हंसी आई। दे फाउंड, उनको उनका आइडिया फ़नी और हार्मलेस लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स डिड डैडी पुट इन टू बी अ डॉग? डैडी ने कौन कौन से एफर्ट्स डाले एक डॉग बनने के लिए? Daddy put in a lot of efforts to become a dog. He ran on all fours the whole day, had a long and hard practice to learn how to bark very well. He even tried to bite on elderly lady when she patted him on the head. He went outside and sat near a group to learn that art of scratching behind the ear with his
डैडी ने डॉग बनने के लिए बहुत से एफर्ट्स डाले। वो अपने ऑल फोर्स मतलब 2 हाथ 2 पैरों पे होल डे उसने प्रैक्टिस की और अच्छी तरह से बाग करने के लिए उसने सारा दिन प्रैक्टिस किया। इतना ही नहीं, उसने एक बूढ़ी औरत को काटने का भी प्रयास किया जब उसने उसके सर पे पैट किया। वो बाहर गया और बाकी डॉग्स के साथ ये सीखने के लिए कि अपने लेग से कान को कैसे स्क्रैच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डैडीज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर? ऑफिसर से मिलने के बाद डैडी को खुद पर शर्म क्यों आई? Daddy was ashamed of himself after meeting the officer because even without meeting the officer, he felt that he did not have a serious or suitable plan for his future. He realized that his ideas were silly and impractical, and he felt embarrassed when he had to talk about them. डैडी को ऑफिसर से मिलने के बाद खुद पर शर्म इसलिए आई क्योंकि उसे लगा कि उसका जो भी बनने का प्लान है वो तो ना सीरियस है ना ही सूटेबल प्लान है उसके फ्यूचर भविष्य के लिए। उसको रियलाइज़ हुआ कि जो भी उसके आइडियाज़ हैं वो बहुत ही सिली हैं, बेवकूफ़ी के हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। एंड ही फील्ड एम्बेरस्ड, उसे एम्बेरस फील हुआ, असहनीय फील हुआ जब उसने अपने प्लान्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the officer say that made daddy realize he could not change his mind every day? ऑफिसर ने ऐसा क्या कहा कि डैडी को ये रियलाइज़ हुआ कि वो हर दिन अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता है? द ऑफिसर टोल्ड डैडी दैट ही वॉज टू यंग टू डिसाइड वॉट ही वॉन्टेड टू बी एंड दैट ही कुड नॉट चेंज हिज माइंड एवरी डे। दिस मेड डैडी रियलाइज्ड दैट ही शुड थिंक केयरफुली एंड चूज़ वन थिंग। ऑफिसर ने डैडी को बताया कि वो बहुत ही छोटा है डिसाइड करने के लिए कि वो क्या बनना चाहता है। यह सुनकर उसको रियलाइज़ हुआ कि सीरियसली और केयरफुली एक ही चीज़ चूज़ करनी होगी कि उसको क्या बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डैडी फाइनली डिसाइडेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप? डैडी ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो क्या बनेंगे जब वो बड़े होंगे? Daddy finally decided to become a good human being. He realized that being a kind, honest and helpful person is the most important quality in life. डैडी ने अंत में ये डिसाइड किया कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छा इंसान दयालु, ईमानदार और मददगार होता है, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक जीवन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस? द स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। वी शुड चूज़ अ गोल थॉटफुली एंड वर्क हार्ड टू बिकम अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पाठ पढ़कर हमें क्या समझ में आया कि हमें कुछ भी करने से पहले या सोचने से पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली डिसाइड करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें वर्क हार्ड भी करना चाहिए एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो भी हार्ड वर्ड्स या कुछ भी लगे, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लर्न मोर विथ मी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल चंद्र विद्या। Soon I'll be present with a new chapter, full explanation. So keep watching my channel. Thank you students. Bye bye.